के शर्मा जी सुन लीजिए, के शर्मा जी, चर्चा नहीं रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क, इस पर तो आप लोग 2014 के बाद लौटकर नहीं आए। उससे पहले 70 साल तक आप लोगों ने कितना रोटी कपड़ा और मकान दिया वो देश ने देख लिया जी। इसलिए आप मत जाइए, उस पर जाएंगे तो अलग घिर जाएंगे। आप आज के मुद्दे पर रहिए के शर्मा जी। सुनिए, यदि ये धार्मिक, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था तो मीडिया इसको क्यों लेके आए? मैं पूछ रहा हूं, ये धार्मिक मामला है, आप लोग इसको धार्मिक मामला समझ रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी ने अगर नॉनवेज बैन कर दिया तो आप इसको धार्मिक मामला समझ रहे हैं? धार्मिक मामला है, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें, जहां निगाहें हैं वो है धार्मिक उन्माद फैलाना। एक मैसेज जो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बम गिराते रहो जो देश में हिंदू मुस्लिम की आग जलता रहे, ज्वालामुखी की तरह फटता रहे। उनका जो मकसद है वो सामने आया। गवर्नर मैडम जो है वो, या गवर्नर सर जो भी है, वो यही चाहते थे कि ये मैसेज पटे और विद्यानाथ जी इस पर डिबेट कराए और हर चैनल वाला डिबेट कराए। मेरी तो कभी बात हुई नहीं कि वो चाहेंगे कि विद्यानाथ जी मैं एक काम कर रही हूं या कर रहा हूं, इस पर आप डिबेट करा लीजिए। मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक मिनट विजय राठी जी, आप लोग बीफ के मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं कि भैया यहां पर बीफ बिक रहा है, बीफ बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और बीफ का बड़ा बिजनेस चल रहा है। दूसरी तरफ अगर नॉनवेज बैन हो जाता है तो आप लोग बवाल मचाए पड़े हैं। देखिए विद्यानाथ जी, मैं बोलने से पहले एक रिपोर्ट का हवाला दे दूं जो मैंने टाइम्स नवभारत पे ही सुनी थी और किस्मत से वो आज मेरे सामने भी थी। यही आप ही के चैनल की रिपोर्ट है। जितनी हमारी जनसंख्या है उसमें 54% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं और मेल्स हैं 22%। दूसरा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का आप लोगों ने ही बताया था, उसमें 75% लोग इंडिया में नॉनवेज खाते हैं। अगर हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो आपके हिसाब से 80% और मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 96%, मतलब डिफरेंस है 16% का। 16% मुस्लिम लोग ज्यादा, हम लोग अगर बात करें। अब पहली बात तो यहां यह खत्म हो जाती है कि खाने का मतलब किसी एक कम्युनिटी से नहीं है। दूसरी बात, अमूमन हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ भी बात है तो डॉक्टर पूछता है क्या आप नॉनवेज खाते हैं। अगर मान लो उसको प्रोटीन देना है बॉडी को या कुछ भी देना, तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं। तो आदमी कई बार जो खाता है वो बताता है, जो हम जैसा होता है नहीं खाते तो कहता है कि भाई यहां से आप लोग प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल कैसे आया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जब यूपी की गवर्नर ने बोला तो यहां के जो वाइस चांसलर, सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर हैं, इनमें एक होड़ सी लग जाती है कि मान लो एडवाइजरी जी दिखाने के लिए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा चाटुकार है। वो संविधान के हिसाब से, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 25 ये आजादी देता है कि आपको फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं बशर्ते उस चीज पे उस देश में बैन ना हो। लेकिन यहां होड़ लग जाती है कि कौन ज्यादा बड़ा उनको चाटुकारिता दिखाएगा, उस चीज को लागू करने में रह जाता है। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चूंकि हम लोग भी रहे हैं, ये होता है ज्यादातर प्राइवेट हॉस्टल में, कॉलेजेस में, और कुछ गवर्नमेंट एडेड भी है कि जिसमें नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाइए और वेज खाना है तो वेज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि आज के समय पे ये लागू या जो कर रहे हैं इस चीज को, वो क्यों कर रहे हैं, ये एजेंडा है इनका, क्योंकि इस खाने को एक धर्म से जोड़ना। जैसे ये बोलेंगे तो उसमें अगर किसी दूसरे धर्म के ने बोलते तो कहेंगे देखिए 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 हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अगर आपको करना ही है तो इसकी शुरुआत आप पार्लियामेंट से कीजिए। आप किरण रिजिजू से कहिए कि आपको नहीं खाना। मोदी कैबिनेट में आपको 70% से ज्यादा मिलेंगे खाते हुए। नॉर्थ ईस्ट के 28 राज्यों में से 24 राज्य आप ही के टीवी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे हैं जिनमें नॉन वेज की पॉपुलेशन मेजोरिटी में, और सिर्फ 4 राज्य जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, जिसमें वेजिटेरियन ज्यादा है। विजय जी, तो ये कहां ले जा रहे हैं आप देश को? आपने अपनी ही बातों को अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। विजय राठी जी, आपने अपनी बातों को अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और आपकी मंशा भी सामने आ गई। आपने पहले ये आंकड़ा दे दिया कि देश में कितने प्रतिशत हिंदू नॉनवेज खाते हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद ये लोग फिर कहने लगेंगे कि भाई देखो एक कम्युनिटी। भाई जब इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हर धर्म के लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो फिर इसमें धर्म कहां से आप लोग घुसा रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, ये जोड़ती है कि देखिए ये लोग बोल रहे हैं तो इसलिए हम लोग नॉनवेज, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिन 80% लोगों का जिक्र आपने किया जो हिंदू हैं और नॉनवेज खाते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। मनोहर पारीकर ने कहा था
कि बीफ अगर जरूरत पड़े मैं गोवा में ले आऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है कि बीफ तो मुस्लिम खाते हैं। कैप्सूल डाल दिया अरे गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्वीकार किया खाते हैं, तो ये भी दिखाना चाहिए ना। मैं वो बात कह रहा हूं ठीक। कि आज खाना ये खाते हिंदू भी है, लेकिन जोड़ेंगे इसको मुस्लिम धर्म से, उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ेंगे। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब ये है ना राठी जी, इसका मतलब ये है कि वो चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों के लिए एक साथ कोई फैसला आया है, उसमें आप हिंदू मुसलमान जरूर ढूंढ लेंगे। नहीं, हम नहीं ढूंढेंगे, वो लाया इसलिए जाता है ये दुनिया को बेवकूफ अरे तो इस फैसले में केजीएमयू के इस फैसले में कहां लिखा हुआ है कि हिंदू छात्र या हिंदू रिसर्चर जहां पर रह रहे हैं वहां पर वेज नॉनवेज सब कुछ चलेगा, जहां पर एक समुदाय विशेष जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं वहां के हॉस्टल और मेस में बंद रहेगा? ये कहां है फैसले में? अच्छा चलिए मुझे ये भी बताइए फैसले में ये कहां है कि भाई ये बंदी करना अगर चल रहा तो जिसको खाना है खा ले, जिसको नहीं खाना नहीं खाए। क्या दिक्कत है इसमें? इस फैसले के पीछे की मुझे बताइए क्या लॉजिक है? ठीक, कि बंद इसलिए करना है क्या, जैसे आपने कहा, क्या मुर्गे ला करके वहीं काटे जा रहे हैं? क्या मुर्गे बीट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं क्या? ये बताओ ना। अगर सफाई, ये बात आपकी ठीक है, वेजिटेरियन में भी गंदगी हो सकती है और नॉन वेज में भी सफाई ये हो बात सकती आपकी है। ठीक है। सूर्या मैथिल जवाब दीजिए। एक तो जो विजय राठी कह रहे हैं और के शर्मा ने जो सवाल उठाया उसका दूसरी बात ये मेरा सवाल ये कि भाई आप लोग जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो वहां जाकर तो मांस भात खाएंगे, वहां कहेंगे कि नॉनवेज चलेगा, हमारी सरकार आएगी तो वहां पर कुछ बंद नहीं होगा, और यहां केजीएमयू में आप लोग हॉस्टल में और मेस में नॉनवेज बंद करवा देंगे। भाई कम से कम मानिए तो सही कि 70 से 80% जो लोग हैं उस जगह पर रहने वाले या उस परिसर में रहने वाले, उनको हो सकता है कि पसंद हो नॉनवेज खाना। फिर भाई आप लोग कौन होते हैं उसको बंद करने वाले, बैन करने वाले? किसी मंदिर में तो आप लोग रिसर्च कर नहीं रहे हैं, किसी मठ में रिसर्च कर नहीं रहे हैं, किसी आश्रम में रिसर्च कर नहीं रहे हैं। सूर्या मैथिल जी, ये खुद भी खाते होंगे। धन्यवाद विद्या जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए मुझे अच्छा लगता कि आप केजीएमयू कहने के साथ साथ ये भी बता देते कि अब केजीएमयू का नाम ही आ गया कि इसका पूर्व में नाम हमारे दलित महानुभाव छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सक विश्वविद्यालय था, जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण बदलकर दोबारा से किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी कर दिया। इनको अंग्रेजों के नाम बड़े अच्छे लगते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। और देखिए यहाँ पर सपा के देखिए बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिएगा प्लीज, निवेदन कर रहा हूँ। एक एक करके राठी जी, एक एक करके थोड़ी अपनी इज्जत बचा के राठी जी, एक एक करके राठी जी, एक एक करके। इसे कहते हैं फटना, इसे कहते हैं पॉपकॉर्न की तरह फटना। देखिए अब ये मेरा टाइम खराब करेंगे, इनका आवाज बंद कर दीजिए वरना मैं नहीं बोल पाऊंगा। अंग्रेजों के दलाल हैं। धन्यवाद। अरे दलाली तो अभी मैं तुम्हारी निकालता हूँ, रुक जाओ ना। अरे दलालो, अभी दलाली तुम्हारी निकाल रहा हूँ, रुक जाओ। छोड़ दिए। अब देखिए कि ये यहाँ पर बोल रहे थे कि मुर्गे क्या वहीं पे काटे जा रहे हैं, बकरे क्या वहीं पे काटे जा रहे हैं, मछली क्या वहीं पे काटी जा रही है। बिल्कुल मैं भी सहमत हूं कि ना मुर्गा वहां पे काटा जाता, ना बकरा वहां पे काटा जाता, ना मछली वहां पे काटी जाती। यही तो प्रश्न है विद्या जी। जो 2 या 3 मैसेज के अंदर ये नॉनवेज को बंद किया गया, वो इसलिए बंद नहीं किया गया वहां पर कि वहां पर लोगों ने कोई प्रतिकार किया। वहां पर मेडिकल टर्म्स के कारण हाइजीन के ऊपर, जैसा कि पीआरओ ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया कि वहां पर हाइजीन को देखते हुए उन्होंने बंद किया। आपको मैं जानकारी देता हूं, मुर्गा आपका ये लॉजिक गलत है सूर्य मैथिल, ना पूरी बात बिल्कुल गलत। ना पूरी आपका बात ये लॉजिक गलत है, मुझे बोलने दीजिए मैं ना, प्रूफ कर दूंगा। मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जहां पर लोग नॉनवेज